हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गो गो स्क्विड 2 का एपिसोड 3। और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो रोना धोना तो हो गया, अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। थर्ड एपिसोड में 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें एक्विन को दिखाया जाता है कि वो चाइनीज़ रोबोट फाइटिंग यूथ ट्रेनिंग कैंप में एक ट्रेनर का काम कर रही होती है और वो एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस कराती है। वो अपने मेन ऑफिस में बैठती है तो उसकी कलीग उससे बोलती है कि काम कर कर के मैं बहुत थक चुकी हूँ। तभी मैनेजर लिन आ जाते हैं। फिर वो एक्विन से बोलते हैं कि मुझे एक कॉन्सर्ट पे जाना है। वो रोबोट कंपटीशन होता है और उसमें शंघाई के सारे कंटेस्टेंट आए होते हैं, शंघाई के स्टार्स होते हैं। एक्विन उससे बोलती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे रिलेटिव्स उस वीकेंड पे आएंगे। एक्विन जाने से इनकार कर देती है। ये बात मिस्टर लिन को पसंद नहीं आती। मिस्टर लिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक्विन और उसकी फ्रेंड जब लिफ्ट पर जा रहे होते हैं तभी मिस्टर लिन उस लिफ्ट में आ जाते हैं और वो एक्विन को नहीं देख पाते। मिस्टर लिन अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि एक्विन मेरे पीछे पड़ी है और वो मेरे लायक भी नहीं। और ये सारी बातें एक्विन और उसकी फ्रेंड सुना करती हैं। एक्विन ऑफिस के बाद अपनी बहन से मिलती है। उसकी बहन एक्विन को मिलाने के लिए एक शॉप पर लेकर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एजिंग से होती है। एजिंग उसका वही पुराना दोस्त होता है जो कि रोबोट कंपटीशन में उसका टीम मेंबर था। देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो उसके रिटायर होने की वजह पूछती है। एजिंग के पापा जैसे ही बताने लगते हैं, एजिंग उन्हें रोक देता है। एजिंग एक्विन से पूछता है कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है। एक्विन भी उससे वही सवाल करती है और वो दोनों सिंगल रहते हैं। जब उन दोनों को ये बात पता चलती है तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर एक्विन पूछती है कि ये तुम्हारे हाथों को क्या हो गया और तुमने ग्लव्स क्यों पहन रखे हैं। फिर वो बताता है, जर्मनी में मैं जब ड्रंक था तो मैं नीचे गिर गया था जिससे मेरे हाथों को चोट आई थी और उसको छुपाने की वजह से मैं ग्लव्स पहनता हूँ। फिर वो दोनों रोबोट कॉम्पिटिशन का पोस्टर देखकर अपने 7 साल पहले की बातें याद करते हैं, जब 2017 में रोबोट टूर्नामेंट हुआ था। एक्विन याद करती है कि उस दिन जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी और जब वो घर आ रही थी तब उसने वॉल पर एक पेंटिंग देखी थी। उसमें लिखा था कि तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे अगर तुमने सिर्फ अपने ड्रीम को फॉलो किया तो। और ये सब वो भाई ने लिखा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो भाई को दिखाया जाता है। वो शूटिंग कर रहा होता है और उसकी आंखें एकदम ठीक हो जाती हैं। फिर 97 से मुलाकात होती है और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है टॉप साइंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के लिए और के क्लब में शेयर होल्डर बनने के लिए। नेक्स्ट सीन में एक्विन को दिखाया जाता है। फिर से मिस्टर लिन आते हैं और एक्विन को बोलते हैं कि तुम रोबोट कंपटीशन कॉन्सर्ट में ग्वांजो जा रही हो और वो उसे स्ट्रिक्टली बोल देता है कि आप कोई से भी बहाने नहीं चलेंगे कि तुम्हारे अंकल आ रहे हैं वीकेंड में। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वूबई को दिखाया जाता है। वूबई एयरपोर्ट में रहता है और दूसरी तरफ एक्विन भी सोचा करती है। तभी उसकी बहन आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। फिर वो बताती है कि मिस्टर लिन मुझसे ग्वांजो जाने की बोल रहे हैं। उसकी बहन उससे बोलती है ग्वांजो तो बहुत ही अच्छी जगह है। फिर एक्विन उससे ऑफर करती है कि तुम भी साथ चलोगी। वो रेडी हो जाती है। तब दिखाया जाता है कि एक्विन और उसकी बहन ग्वांजो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और वहां पर वूबई का टीम मेंबर वही का इंतजार किया करता है, लेकिन एक्विन उसे नहीं देख पाती। एक्विन के एयरपोर्ट से निकलने के बाद वूबई उसके पीछे रहता है। फिर वो तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। एक्विन जब टैक्सी में बैठी रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी पहचानते हुए इंसान को देखा है, लेकिन वूबई अपनी गाड़ी से वहाँ से चला जाता है। एक्विन भी वहाँ से चली जाती है।
फिर उन दोनों की कार क्रॉसवॉक के सामने थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती है। वहाँ पर भी उनकी मुलाकात नहीं होती। वो भाई कार में ही रहता है, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। एक्विंग और उसकी बहन दोनों होटल पहुँच जाती हैं। एक्विंग की बहन ड्रिंक लेने के लिए वेंडर मशीन पर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात शिनजे से होती है। शिनजे बहुत ही पॉपुलर रहता है। फिर वो अपने रूम में जा ही रही होती हैं, तभी उसके बहन के कपड़े पे पानी गिर जाता है। फिर वो चेंज करने के लिए एक रूम में चली जाती है और एक्विंग थोड़ी टाइम के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसी रूम में शिनजे की एंट्री होती है। वो एक्चुअली उसका इंटरव्यू प्लेस होता है। इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी खटपट की आवाज़ होती है। फिर शिनजे उसकी बहन को देखता है और वो कपड़े की तरफ इशारा करती है। फिर वो किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करता है। इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो इंटरव्यूअर बाहर चला जाता है। शिनजे वहीं रहता है। फिर उन दोनों में थोड़ी बात होती है और बात होने के बाद शिनजे भी चला जाता है। एक्विंग उसे देख लेती है। फिर वो अपनी बहन से पूछती है कि ये क्यों आया। उसकी बहन उसे बताती है कि वो गलती से मेरे रूम में आ गया था। फिर शिनजे लौट कर आता है और उन दोनों से कहता है कि क्या मेरे साथ आप केटीवी इवेंट में आएंगी। वो दोनों राज़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वूबई को दिखाया जाता है। वो खाना खा रहा होता है, तभी उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। वूबई एक्चुअली शिनजे से भी मिलना चाहता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता और वो हॉस्पिटल चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक्विंग और उसकी बहन दोनों केटीवी इवेंट में जाती हैं। वहाँ उसकी मुलाकात शिनजे से होती है। फिर शिनजे उसकी बहन का नंबर मांगता है और उसके लिए गाना भी गाता है। और वूबई को दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। तभी वूबई को एक कॉल जाता है जो कि शिनजे करता है। शिनजे उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम होल्ड पर ही रहना, कॉल मत कट करना। और 97 को साथ लेकर शिनजे जाता है। 97 जब एक्विंग को देखता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है और वो एक्विंग से पूछता है, एक्विंग तुम यहाँ कैसे। वो भाई सारी बातें सुना करता है। जैसे ही एक्विंग का नाम आता है वो भाई शॉक्ड हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एंड हाँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। When I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let